Good morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 6, chapter number 1 in English. Who did Patrick's homework? आज अपन कक्षा 6 की बात करेंगे। कक्षा 6 का पहला चैप्टर है आपका इंग्लिश का, जिसका नाम है Who did Patrick's homework, यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। अब देखो, सबसे पहले जो है आप अपनी बुक को खोल के रखें। जो जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उनको जो है अपनी नोटबुक में या बुक में पेंसिल से मार्क करते हुए लिखते रहें, ताकि इसको जब भी आप सेकंड टाइम रीड करेंगे उस टाइम ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अपनी बुक को खोल लें, अटेंटिव होके मेरी बात ध्यान से सुने। अब अपन जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बिफोर वी रीड, यानी चैप्टर को पढ़ने से पहले ही चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाएगा कि किस बारे में ये चैप्टर होने वाला है। ओके, सो लेट्स डिस्कस। डू यू लाइक होमवर्क? होमवर्क का मतलब तो बताइए ना, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? जो भी टीचर होमवर्क देते हैं करते हो ना? डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प? अब देखो, क्या आप इसको खुद कर लेते हो या किसी की हेल्प लेते हो? तो आप तो अच्छे बच्चे हो ना, सारे होमवर्क खुद करते हो ना। वेरी गुड। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी ढीठ होते हैं जो कि अपना होमवर्क दूसरों से करवा लेते हैं या दूसरों की हेल्प लेते हैं। तो आप अच्छे बच्चे हो। What homework do you usually have? किस टाइप का होमवर्क आपको मिलता है रोज अक्सर? इस बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब देखिए, यहाँ आपको एक फोटो दिख रहा है। ये फोटो जो है पैट्रिक नाम के एक व्यक्ति का है, जो कि हॉकी स्टिक अपने कंधे पे लेके खड़ा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये स्टूडेंट जो है, ये पैट्रिक जो है, होमवर्क से ज़्यादा अपना अटेंशन कहाँ डाइवर्ट कर रहा होगा? हॉकी खेलने में या गेम खेलने में। तो आप भी कई ऐसे होंगे जिनको होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और गेम खेलना पसंद होता है। तो गेम के साथ साथ होमवर्क भी जरूरी है। तो देखिए, यहाँ से अपन शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक नाम है बच्चे का, नेवर यानी कभी नहीं, डिड यानी करता था होमवर्क काम। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? देखो, टू बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है? उबाऊ होने वाला, उबाऊ करने वाला, अच्छा नहीं लगने वाला, कहते हैं ना, बोर हो गए। तो जो है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो, तो होमवर्क ही सेड, वो क्या कहता था? होमवर्क जो है वो बोरिंग है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही प्लेड हॉकी, वो क्या खेलता था? हॉकी। एंड बास्केटबॉल, और क्या खेलता था? बास्केटबॉल। एंड नाइटेंडो। नाइटेंडो क्या है? नाइटेंडो जो है एक वीडियो गेम है। आजकल मोबाइल में जो आप खेलते हो ना, अलग अलग टाइप के, चाहे वो कैंडी क्रैश हो, चाहे वो दूसरा कोई हो, तो उसी प्रकार से जो है वहाँ नाइटेंडो एक वीडियो गेम था, उसमें वो खेलता था। तो उसकी इंटरेस्ट किस में था? हॉकी खेलने में, बास्केटबॉल खेलने में, या नाइटेंडो। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब बावजूद इसके, किसके बावजूद? होमवर्क के। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उनके जो टीचर्स थे उन्होंने उसको बताया, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक अपना काम करो, और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, नहीं तो यू वॉन्ट, तुम नहीं सीख सकते। लर्न का मतलब सीखना, यू वॉन्ट लर्न यानी तुम नहीं सीख सकते, अ थिंग कुछ भी। भाई अपना काम टाइम पे करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख सकते। एंड इट्स ट्रू, और ये सही भी है। समटाइम्स, कभी कभार, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कई बार जो है वो ऐसा फील भी करता था कि वो क्या है? इग्नोरमस। इग्नोरमस का मतलब क्या होगा? अज्ञानी, जिसके पास एजुकेशन नहीं हो। तो कभी कभार जो है वो अज्ञानी की तरह प्रतीत होता। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो करता तो करे क्या?
ही हेटेड, हेट का मतलब होता है नफरत करना, तो वो नफरत करता था किससे? होमवर्क से। भी होमवर्क करना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो होमवर्क से उसको नफरत थी। देन उसके बाद वन डे, एक दिन, ही यानी उसने फाउंड, फाउंड का मतलब पाया, हिज कैट, अपनी कैट जो है प्लेइंग, खेल रही थी विद ए लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया से। एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल से, गुड़िया से खेल रही है। ही ग्रेबल्ड इट अवे, और उसने क्या किया, पैट्रिक ने उस गुड़िया को उठा लिया। टू हिज सरप्राइज, और जैसे ही उसने उठाया उसको सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। इट वॉजंट ए डॉल, कि वो डॉल नहीं थी, वो जो बिल्ली जिससे कैट जो है खेल रही थी वो डॉल नहीं थी। तो क्या था? डॉल नहीं थी। तो देखिए, एट ऑल, बिल्कुल भी डॉल नहीं थी। बट ए मैन, लेकिन क्या था? एक मैन था, एक आदमी था। इन द टाइनेस्ट साइज, टाइनेस्ट का मतलब सबसे छोटा, साइज का मतलब आकार, बहुत छोटी साइज का एक आदमी था, डॉल के आकार का। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, जिसने कि एक छोटा सा वूल यानी ऊन वाला शर्ट पहन रखा था। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और उसके ऊपर जो है पुरानी फैशन का जो ब्रीचेस है वो पहन रखा था। एंड ए हाई हैट, और एक बड़ा सा हैट पहन रखा था। हाई टॉल हैट, लंबा सा, ये देखो दिख रहा है आपको कि भी देखो, ये देखो, ये हैट पहन रखा है इसने जो है, तो ये आपका हो जाएगा हैट। तो ये पहन रखा था। मच लाइक ए विच, और ये कैसा लग रहा था? जादूगर की तरह लग रहा था। जैसे जादूगर होता है आबरा का डाबरा, तो वैसे ही जो है ये भी जादूगर की समान प्रतीत हो रहा था। ही येल्ड, येल्ड का मतलब चिल्लाया। सेव मी, बचाओ मुझे। कौन चिल्लाया? ये जो व्यक्ति था, टाइनी व्यक्ति तो जो था, ये चिल्लाया कि भाई मुझे बचाओ। किससे बचाओ? डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, डोंट यानी गिव मी, वापस मत दो मुझे, बैक यानी वापस, मुझे वापस मत दो, टू दैट कैट, उस बिल्ली को, बिल्ली को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं, ग्रांट यानी देना, मैं दूंगा, यू ए विश, तुम्हें एक वरदान। आई प्रोमिस दैट यू, मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तुम मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना। अब देखो आगे क्या होता है। देखो, पैट्रिक कुडंट बिलीव, पैट्रिक को ये बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हुआ। बिलीव का मतलब भरोसा होना। हाउ लकी ही वॉज, कि वो कितना लकी था, कितना भाग्यशाली था। ही वॉजंट, he was, here was the answer to all his problems। here यानी यहाँ, was यानी था, आंसर यानी उत्तर, of all his problems, उसकी सारी समस्याओं का, उसकी सारी की सारी समस्याएं सॉल्व होने वाली थी। so he said, और इसीलिए उसने कहा, only if you do all my homework, मैं तुम्हें सिर्फ तभी बचाऊंगा जब तुम मेरा होमवर्क करोगे। कब तक? टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ये सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता, सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता। कब तक होगा सेमेस्टर एंड? दैट्स 35 डेज, 35 डेज बाद ये सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक जो है तुझे मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं आपको अभी वापस इसको नहीं दूंगा, बिल्ली को। इफ यू डू ए गुड जॉब इनफ आई कुड इवन गेट एज। अब उसने कहा अगर जो है तुम ऐसा करोगे तो मैं क्या करूंगा, ए ग्रेड मुझे मिल जाएगा, भाई मैं अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर लूंगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, अब छोटा जो लिटिल मैन था, जो टाइनी व्यक्ति था, उसका फेस जो है रिंकल्ड यानी झुर्रियों से भर गया। लाइक डिस्क्लॉथ, डिस्क्लॉथ क्या होता है? जिससे अपन जो है बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने वाला जो कपड़ा है, थ्रोन इनटू ए हैम्पर, उसको जैसे कि बाल्टी में डुबो दिया गया हो, ठीक वही हालत उसकी हो गई थी। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज
feast, and he grimaced and scowled and pursued his lips, pursed his lips. अब देखो उसके जो हाव भाव है, उसने क्या किया, अपनी टांगे उठा पटक करनी शुरू की, मुठ्ठियां बंद कर दी। इस प्रकार से जो है एक्सप्रेशंस उसका गुस्सा, और ऐसा लग रहा था कि वो इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, खुश नहीं था। ओ आई एम कर्स्ड, उसने क्या कहा, अरे मुझे तो अभिशाप मिल गया, मुझे तो श्राप मिल गया। बट आई डू इट, लेकिन अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था, तो उसने क्या कहा, आई डू इट, मैं ये करूंगा। अब देखो आगे क्या होता है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, अब वो बिल्कुल अपने शब्दों का पक्का था। भाई जो वादा किया तो वादा तो आपको निभाना ही पड़ेगा, तो वैसे ही उसने कहा, प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपका हेल्प करूंगा, तो अब वो उसकी हेल्प करने लगा। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ का मतलब यहाँ क्या है, वही जादूगर या वो टाइनी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उस छोटे से एल्फ ने जो है पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, छोड़कर। देयर वॉज ए ग्लिंच, ग्लिंच का मतलब है यहाँ प्रॉब्लम से, एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी, बाकी वो इजी वे में उसका काम कर रहा था। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, अब प्रॉब्लम क्या थी, द एल्फ यानी जो एल्फ था, टाइनी व्यक्ति जो था, डिडंट ऑलवेज नो, हमेशा नहीं जानता था, व्हाट टू डू, कि क्या करे, भी करना क्या है, कर तो लेता था बट पता ही नहीं था उसको करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प, और इसीलिए उसको क्या थी, हेल्प की जरूरत थी, मदद की जरूरत थी। हेल्प मी ही वुड से, अब वो कहा करता था कि भाई मदद करो मेरी, हेल्प मी, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से जो है पैट्रिक को उसका हेल्प करना होता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, अब पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते समय जो है स्क्वीड यानी चीखता, चिल्लाता, बोलता कि भाई मुझे ये वर्ड नहीं आता, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये कैसे होगा। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी लाके दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, यू लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, या फिर वो कहता अरे नहीं नहीं ये शब्द देखो और इसके एक एक अक्षर जो है वो आप मुझे बोल के सुना दो, ताकि मैं लिख देता हूँ, इसको राइट कर देता हूँ होमवर्क। When it came to maths, और जब मैथ में होमवर्क करने की बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। क्यों? What are टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड, अब एल्फ पूछ रहा है टाइम टेबल क्या होता है, क्या टाइम्स टेबल है, ये टाइम्स वाली टेबल होती क्या है। We elves never need that, हम जो एल्फ हैं हमें इसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, भाई हम जो है ये टाइम वाली टेबल नहीं सीखते या हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से जो है ये देखो ये पैट्रिक बैठा है और ये जो एल्फ है ये पैट्रिक से पूछ रहा है और उसका होमवर्क करता है। अब देखो नेक्स्ट उसने क्या कहा, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, भाई क्या होता है। एडिशन का मतलब जोड़, कि ये तुम्हारे जो है ये क्या होती है, जोड़ क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है यानी कि बाकी क्या है, डिवीजन यानी भाग क्या है, एंड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का मतलब भिन्न, ये क्या होता है। हियर यहाँ, सिट डाउन बैठो, बिसाइड मी मेरे पास, वो एल्फ उसको बोलता है आओ इधर मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम जो है सिर्फ मेरा गाइडेंस करो, मुझे बताओ कैसे करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, भाई हम जो एल्व है वो आपकी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, और इसलिए जो है उनके लिए ये एक मिस्ट्री के समान है। मिस्ट्री का मतलब रहस्य है, भाई उनको नहीं पता क्या होता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट
गुड लाउडर, और इसलिए जो है एल्फ क्या बन गया, हमेशा वो शाउटर का मतलब चिल्लाता रहता, लाउडर का मतलब जोर जोर से, जस्ट गॉट लाउडर बहुत ज्यादा, गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की जरूरत है, मुझे ये किताब चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स, और ज्यादा बुक्स मंगाता रहता, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उनको लाकर पढ़कर मेरी मदद भी करो, पढ़ो उनको और एक एक अक्षर मुझे बताओ तब मैं लिखूंगा। As a matter of fact, every day, in every way, that little elf was nag. अब देखो, as a matter of fact यानी वास्तव की बात तो ये थी, every day यानी हमेशा, in every way हर तरीके से, that little elf यानी वो छोटा सा जो elf था, was a nag यानी वो एक प्रॉब्लम बन गया था, अब उसके लिए जो है वो एक समस्या था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन इवन, अब पैट्रिक को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी पहले से ज्यादा। एंड वॉज इट ए ड्रैग, और ये जो है क्या था, ड्रैग, ड्रैग का मतलब बिना इंटरेस्ट की चीज, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, अरुचिकर बातें। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, was going to school with his eyes puffed and bleary। अब देखो, रात के समय भी उसको उसके पास खड़ा रह के उसको काम करवाना पड़ता, उसके साथ रहता, और कभी भी आज से पहले उसने इतना ज्यादा वेरी यानी थका हुआ महसूस नहीं किया। और वो जिस स्कूल जाता तो उसकी आंखें जो है और उसका चेहरे का हाव भाव भी ये बता देता है कि उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं हुई है, यानी कि वो काम कर रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और अंततः जो है स्कूल का लास्ट डे आ गया, लास्ट डे आ गया स्कूल का, कि भाई स्कूल ऑफ होने वाली थी। द इल्फ वॉज फ्री टू गो, अब इल्फ जो है जाने के लिए फ्री था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब हॉलीडे होने वाला था तो एग्जाम्स हो गए, तो अब और ज्यादा होमवर्क उसको नहीं मिलने वाला था, इसलिए इल्फ की जो है ड्यूटी कंप्लीट हो चुकी थी। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और इसीलिए जो है उसने जो है उसको क्या किया, बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से जो है गुप्त तरीके से चुपके से दूर भेज दिया, ताकि जो है वापस वो बिल्ली उसको पकड़ नहीं पाए और उसको परेशान ना करे। अब देखो आगे क्या होता है फिर। पैट्रिक गॉट हिज एज, अब जैसे ही स्कूल का रिजल्ट आया तो पैट्रिक को क्या मिला, उसको ए ग्रेड मिला। अब आप बोलोगे सर ए ग्रेड कैसे मिल गया, वो तो अपना सारा का सारा होमवर्क किससे करवाता था, उस टाइनी मैन से करवाता था, उस इल्फ से करवाता था। लेकिन देखिए अभी आपको पता चलेगा, हिज क्लासमेट्स यानी उसके जो क्लासमेट थे, उसके जो साथी थे, वर अमेज्ड, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर जो है वो उसको मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा की कि भाई वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश पैट्रिक तूने बहुत अच्छा किया है। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स ने भी कि भाई अच्छा पढ़ा। दे वंडर्ड, अब पेरेंट्स जो है वो तो सोच रहे थे, उनको तो पता था इसका इंटरेस्ट नहीं है। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि ऐसा पैट्रिक को क्या हो गया। वंडर्ड यानी आश्चर्य किया, व्हाट हैड हैपेंड यानी क्या हो गया टू पैट्रिक, पैट्रिक को। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब तो वो एक आदर्श बच्चा बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम भी खुद साफ करने लगा। डिड हिज कोर्स, अपना सारे जो काम है वो भी खुद करने लगा। एंड वॉज चीयरफुल, खुश भी रहने लगा। नेवर रूड, रूड का मतलब यहाँ क्या है, आपकी तरह उदंडी, जिद्दी, तो अब जो है वो जिद्दी भी नहीं रहा। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और ऐसा लग रहा था कि उसने अपने आप में एक डेवलप कर लिया था, क्या, ए होल न्यू एटीट्यूड, एक बिल्कुल अलग ही अंदाज जो है उसने अपने आप में जो है बदल लिया था, चेंज कर लिया था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यू सी इन द एंड, अब देखो आप देखेंगे इन द एंड की लास्ट में
पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोच रहा है, जैसे कि आप सोच रहे हो कि सारा होमवर्क तो किसने किया था, उस एल्फ ने, टाइनी मैन ने किया। स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक अभी भी क्या सोच रहा है कि उसने अपना सारा का सारा काम उस टाइनी मैन से करवाया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ, और वो सीक्रेट क्या है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ आप और मेरे बीच रहना चाहिए, किसी को बताओगे नहीं ना, नहीं बताओगे ना, वेरी गुड। तो अब मैं आपको बता देता हूँ वो सीक्रेट क्या था। तो देखिए, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, वो काम उस एल्फ ने नहीं किया था, बल्कि सारा का सारा काम किसने किया था, पैट्रिक ने खुद ने किया था। अब खुद ने कैसे किया, सारी चीजें, एल्फ को तो कुछ पता ही नहीं था बेचारे को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो ये इसके पास बैठता, उसकी हेल्प करता, तो ये सारी की सारी चीजें जो है उसको लर्न हो गई। और जब आप जो है एक तो खुद होमवर्क करते हो या खुद काम करते हो तो उतनी ज्यादा हो सकता है चीजें समझ में ना आए, लेकिन जब आप किसी को समझाते हो तो वो सारी चीजें जो है आपको अपने आप समझ में आ जाती है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो यही जो है पैट्रिक के साथ हुआ कि उसको हर चीज उसको एल्फ को बतानी पड़ती थी, समझानी पड़ती थी, और इसीलिए जो है वो खुद भी सीखने लगा, और जब चीजें उसके समझ में आने लगी तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो वो खुद पढ़ने लगा, और इस प्रकार से रिजल्ट भी जो है अपना क्लास का रिजल्ट भी जो है ए ग्रेड लेके आया। तो कैसा लगा चैप्टर, था ना इंटरेस्टिंग। अब जो है आपको भी अपना होमवर्क बोरिंग नहीं लगना चाहिए, आप भी जो है अपना होमवर्क टाइमली करें और उसको समझ समझ के करें। जहां भी डिक्शनरी की जरूरत पड़े डिक्शनरी लें, दूसरी किसी रेफरेंस बुक की जरूरत पड़े तो उसका यूज करें, या टीचर का जो है हेल्प की जरूरत है तो उनसे पूछें, लेकिन आपका होमवर्क किया हुआ जो है तभी काम का होगा जब जो भी आपने लिखा है वो सारी चीजें आपको समझ में आए। यानी कि सिर्फ लिखने से या नोटबुक को फिल करने से, नोटबुक भरने से कुछ नहीं होना। जितना भी काम आप करते हो, जो भी होमवर्क आप करते हो, सारा का सारा होमवर्क आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आज इस चैप्टर से हमें यही मिला सीखने को कि भाई जिस प्रकार से पैट्रिक ने उस एल्फ की हेल्प करते हुए सारी चीजें सीख ली, लर्न कर ली, उसको खुद को लर्न हो गई, उसी प्रकार से आप भी जो है अपना होमवर्क या अपना जो भी स्टडी का काम है वो पूरी ईमानदारी से करेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।